हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राघव मीना। आई एम मास्टर स्टूडेंट एट आईआईटी गांधीनगर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे होता है, इसमें कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आइए इसकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी में इसको हम बेसिकली गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी की बुक में। अब इसको देखते हैं कैसे आए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज इन डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy. Due to spontaneous redox reaction. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम इसमें हम देखते हैं इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें स्पॉन्टेनियस होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इसको और मोर डिटेल में समझते आगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, तो स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। इनका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डैनियल सेल, जिसको हम जिंक कॉपर सेल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे निकेल एजी सेल, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में देखा है तो यही, या बहुत सारी बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ होता है, जिंक कॉपर सेल या डैनियल सेल। इसकी हम मोर स्टडी करते हैं डिटेल में, फुल डिटेल। हमने जो कंटेनर लेते हैं, इसमें एक कंटेनर में हम जिंक सल्फेट और जिंक की रॉड, ZnS4 एक्वा सॉल्यूशन, और इसमें हम जिंक की रॉड लेते हैं। दूसरे कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड लेते हैं। और इसमें हम कॉपर की रॉड ले लें। इन दोनों कंटेनर को हम एक्सटर्नल वायर के थ्रू जोड़ते हैं। यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ होता है। हम देखते हैं कि जो जिंक रॉड होता है, जिंक सॉलिड, जिंक आयन की फॉर्म में टूटता हुआ ये सॉल्यूशन में आ जाता है। जिंक आयन की फॉर्म Zn+2, Zn से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस की फॉर्म में आ जाता है। और Zn यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। जैसे Zn सॉलिड से Zn एक्वस फॉर्म में जाएगा तो सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती जाएगी, तो Zn+2 की कंसंट्रेशन SO4 से ज्यादा होगी। दूसरे कंडीशन में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर+2 है, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा कॉपर में। तो यहाँ से कॉपर एक्वस से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड में जा रहा है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब हम देखेंगे कि जो Zn+2 क्या है, सॉल्यूशन बढ़ते आ रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो इस रोड में है, जो इस रोड में, वो यहाँ पे रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देंगे। नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देंगे तो हम इसको एनोड बोलते हैं। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन का मूव एनोड से कैथोड की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए, कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर की फॉर्म में चलाएगा, यानी एक्वस फॉर्म से सॉलिड की फॉर्म में चला जाएगा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस रोड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कैथोड। यहाँ पर कैथोड होगा, तो हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट की डायरेक्शन होती है कैथोड से एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यहां तक आया समझ। इसके बाद हम देखेंगे कि Zn+2 के आयन सॉल्यूशन में बढ़ती जा रहे हैं, तो एक टाइम बाद इतने ज्यादा हो जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इनको इधर मूव नहीं करने देंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से Zn+2 इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर देंगे। और सेम प्रॉब्लम इधर होगा। कॉपर+2 है जो इलेक्ट्रॉन को लेके जाया जा रहा है, तो इधर इस सॉल्यूशन में SO4-2 की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। SO4-2 की कंसंट्रेशन कॉपर+2 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कॉपर+2 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आयन से रिपल्सन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा। इधर हम देखेंगे Zn+2 है जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन करेंगे, उधर इलेक्ट्रॉन का मूव नहीं होने देंगे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सही नहीं होगा तो हम देखेंगे करंट का भी डायरेक्शन सही नहीं होता है। कैसे हम केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए। कैसे हम इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखें, दोनों सॉल्यूशन को, इसके लिए हम साल्ट ब्रिज लेते हैं। साल्ट ब्रिज आइए समझते हैं। साल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड U2 ग्लास होता है। इस टाइप का इन्वर्टेड U2 ग्लास। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है। इस इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? द इलेक्ट्रोलाइट
electrolyte whose ions do not take part main chemical reaction. हमें जो नट इलेक्ट्रोलाइट लेने वो ऐसे लेने के जो मेन सेल रिएक्शन है इनसे इनका पार्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, डू नॉट रिएक्ट। तो इसमें हम ले सकते हैं KCl, NH4, NO3, He हम ले सकते हैं। KCl को हम Ag, Pb या Hg के सेल में नहीं ले सकते, क्योंकि ये KCl Ag या Pb या Hg के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम KCl को इनके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में नहीं ले सकते। हमने यहाँ पर साल्ट ब्रिज लगाया, साल्ट ब्रिज में हमने Cl माइनस K प्लस का सॉल्यूशन लिया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। Cl माइनस इधर की तरफ मूव करेंगे, K प्लस इधर की तरफ मूव करेंगे, तो ये इस सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो रही थी सल्फेट की वजह से, उसको न्यूट्रल कर देगा। ये इसको K प्लस सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज उसको न्यूट्रल कर देगा, और Cl माइनस ये पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रल करेगा। अब ये सॉल्यूशन न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी सही तरीके से होगा और करंट का भी फ्लो सही तरीके से होगा, तो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो K प्लस या Cl माइनस जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए इनकी आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन बराबर आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। यानी जैसे Cl माइनस इधर की तरफ मूव करे तो K प्लस इधर की तरफ मूव करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि Cl माइनस इधर की तरफ मूव करे और K प्लस यही बेटर है, सेम आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए, ये इधर की तरफ आए, इधर की तरफ जाए। अब हम देखते हैं इसकी नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, कॉपर जिंक सेल की नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल में देखेंगे कि Zn प्लस कॉपर प्लस 2 Zn प्लस 2 कॉपर की फॉर्मेशन की नेट सेल रिएक्शन होती है। जैसे कि Zn सॉलिड से एक्वस आयंस की फॉर्म में टूटता है और कॉपर प्लस 2 आयंस इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड की फॉर्मेशन करता है। ये इसकी नेट सेल रिएक्शन है। कैसे हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन करें, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर फेज सेम हो तो हम कॉमा लगाते हैं, फेज सेम कॉमा, फेज डिफरेंट एक स्लैश, और साल्ट ब्रिज के लिए डबल स्लैश। ठीक है, अब हम देखेंगे कि Zn है वो एनोड की तरफ, यानी लेफ्ट साइड, इसको जो एनोड इसको हम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट ये राइट। हम देखेंगे कैसे Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 आयंस की फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद साल्ट ब्रिज, ये लेफ्ट हाफ हो गया। अब राइट हाफ,
राइट आयत में देखेंगे कैसे कॉपर प्लस 2 के आयन सॉलिड फॉर्म में जा रहे हैं, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन Zn से Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2 से, यानी जिंक सॉलिड से जिंक प्लस 2 आयन की फॉर्म में जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। कॉपर प्लस 2 आयन से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है इसका रिडक्शन। थैंक यू एवरीवन।